भारत के ड्रग रेगुलेटर ने रूस की वैक्सीन स्पुतनिक लाइट को इमरजेंसी अप्रूवल देने से इनकार कर दिया है। अथॉरिटी ने सिंगल डोज वाली इस वैक्सीन के फेज 3 ट्रायल कराने की जरूरत को भी खारिज किया है। इस मसले पर सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की बैठक हुई थी। कमेटी की सिफारिशों के मुताबिक स्पुतनिक लाइट और स्पुतनिक वी में कॉम्पोनेंट 1 एक जैसा है। स्पुतनिक वी का सेफ्टी और इम्यूनिटी डेटा पहले ही भारतीय आबादी पर किए ट्रायल से मिल चुका है। इसे भारत ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से मंजूरी भी मिल गई है। फिर अलग और एक ऐसा ट्रायल कराने के लिए अधूरा डेटा और औचित्य सही नहीं लगता। एसईसी की सिफारिशों को गुरुवार को सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट पर अपलोड किया गया। डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज ने डीसीजीआई को एक प्रपोजल दिया था। इसमें स्पुतनिक लाइट के मार्केट ऑथराइजेशन की मांग की गई थी। इसके लिए रूस में हुए फेज 1 और फेज 2 ट्रायल का डेटा और भारत में फेज 3 के क्लिनिकल ट्रायल कराने का प्रोटोकॉल पेश किया गया था। और इसी खबर पर विस्तार से जानकारी लेंगे। एवन संवाददाता प्रीत किरण हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। प्रीत, विस्तार से हमें इस खबर की जानकारी दें। जी बिल्कुल, डीजीसीआई की तरफ से जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी है उनको ये कहा गया है कि अलग से जो फार्मा कंपनी है डॉक्टर रेड्डी, उसको स्पुतनिक लाइट को भारत में तीसरे ट्रायल की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्पुतनिक का जो वी वैक्सीन है इसका ट्रायल ऑलरेडी भारत में हो चुका है। तो कहीं ना कहीं जिसमें जो कंपोनेंट है वो सेम है, इसके लिए जरूरत नहीं है अलग से ट्रायल करने की। स्पुतनिक वी के करीब 1600 लोग इसमें ट्रायल में शामिल हुए थे, जिनसे ये ट्रायल किया गया था, जिसको भारत में अप्रैल मध्य में भारत में इमरजेंसी यूज के लिए अनुमति भी दे दी गई थी। तो ऐसे में इसको अलग से ट्रायल करने की जरूरत नहीं है। भारत की जनरेशन के ऊपर, भारत के लोगों के ऊपर कहीं ना कहीं वैक्सीन स्पुतनिक का जो रशियन वैक्सीन है इसका ट्रायल हो चुका है। ऐसे में अलग से ट्रायल की थर्ड फेज की जरूरत नहीं है। इससे कहीं ना कहीं एक जल्दी से वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। इससे ये कहा जा रहा है कि जो 4 वैक्सीन भारत को ऑलरेडी अप्रूवल मिल चुका है, जिनमें से 3 जो वैक्सीनेशन का काम 3 से चल रहा है, कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक वी। इसके बाद जो चौथी वैक्सीन है स्पुतनिक लाइट जल्द से जल्द मार्केट में आ जाएगी। हालांकि फाइजर को लेकर भी बातचीत चल रही है केंद्र सरकार की, और मॉडर्ना को ऑलरेडी अनुमति दे दी गई है। तो ऐसे में 2 और वैक्सीन जल्द से जल्द मार्केट में आने जा रही है। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से ये जो फैसला किया गया है जो ये कहीं ना कहीं बेहतरीन बताया जा रहा है, और डीजीसीआई की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जितनी जल्दी भारत में वैक्सीन मार्केट में आ जाए वो कहीं ना कहीं बेहतर होगा। हालांकि प्रोटोकॉल के हिसाब से इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं। एक कंपनी का ट्रायल ऑलरेडी थर्ड फेज का हो चुका है, उसी कंपनी के दोबारा से थर्ड फेज की ट्रायल की जरूरत नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि 79.5% से भी ऐसे लोग हैं जिसमें स्पुतनिक वी जिन लोगों के ऊपर असरदार है। और हालांकि जो वैक्सीन है जिसकी 2 डोज अभी तक मार्केट में थी, उसमें से भारत में 97% लोगों पे ये असरदार बताई जा रही है। ऐसे में जो ये स्पुतनिक का जो एक शॉट वाला जो स्पुतनिक लाइट आएगी मार्केट में, उसमें केवल एक शॉट की जरूरत होगी। अब तक जो स्पुतनिक वी थी उसके 2 शॉट थे जो कि मार्केट में भारत में अवेलेबल है। ऐसे में जल्द से जल्द उम्मीद लगाई जा रही है कि एक शॉट वाले जो स्पुतनिक है वो भारत में जल्द से जल्द आ जाए। जिस तरीके से ट्रायल का जो एक्स्ट्रा समय था वो बच जाएगा कहीं ना कहीं मार्केट में उतारने के लिए। जी प्रीत, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी एवन संवाददाता प्रीत किरण हमारे साथ फोन लाइन पर थी इस खबर पर अपडेट के लिए।